हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से मन लगा करके कर रहे होंगे। क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 हमने पिछले क्लास में स्लाइड 9 तक देख लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, समझ लिया था, और यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि पहले पिछला हमने बता दिया कि मध्य पूर्व का औपनिवेशीकरण 1932 से 1971, यानी कि समय रेखा, प्रभाव, मध्य पूर्व साम्राज्य का अंत, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत अमेरिकी क्रांति, ये जो चल रहा है हमारा अमेरिकी क्रांति चल रहा है ना। आगे कहता है कि इस धमकी के कारण स्टैंप अधिनियम को क्या कर लिया गया? हटा लिया गया। किसके कारण? धमकी के कारण। मतलब जब आप किसी को धमकाते हैं या हड़काते हैं, खड़काते हैं, तो आपका मतलब कि काम जल्दी से कर देता है, ठीक है। आगे कहता है कि लेकिन उस चीज का यहां से उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों में आने वाली कागज, क्या क्या उपनिवेश में जो आने वाली कागज थी, कांच, चाय, पेंट जैसी चीजों पर कर लगा करके यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कर लगाने का अधिकार है। मतलब कि उनको टैक्स लगाने का अधिकार है। फिर से उपनिवेशवासियों ने यह कहते हुए लड़ाई लड़ी कि केवल उनकी स्थानीय परिषदों को ही उन पर कर लगाने और उनसे पैसे लेने का क्या है? अधिकार। मतलब कि वहां के लोगों से, ठीक है ना, सभी के ऊपर नहीं। जवाब में अमेरिकियों ने उनके द्वारा खरीदे जाने वाले अंग्रेजी सामानों की मात्रा को आधा कर दिया। यानी कि जो सामान खरीदते थे, यानी कि फुल कंटेंट में खरीदते थे, फुल फ्लेजर खरीदते थे, तो उसको उन लोगों ने क्या कर दिया? आधा कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारा भारत है, सामान हमारा यहाँ से क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है ना, जाता है। इंपोर्ट होता है इधर से, मतलब उधर, उधर से इधर। तो जब बाहर की कंपनियां, बाहर के लोग जब हमारे सामान को नहीं खरीदेंगे तो हमारे आय में क्या आएगा? कमी आएगा। इनकम में क्या आएगा? कमी आएगा। उसी प्रकार से अमेरिका के सामानों को मात्रा में क्या कर दिया? आधा कर दिया, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने फिर से अपना विचार बदल दिया। जब जैसे अमेरिका के लोग आधा किया तो अंग्रेज अपना विचार क्या किया? चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। लेकिन वे चाय पर कर से नहीं हटे, क्योंकि चाय पर कर से नहीं हटे, क्योंकि वे यह दिखाना चाहते थे कि उन्हें ऐसा करने का क्या है? अधिकार है। बस में कि नहीं? बताइए कि चाय पर भी उन लोगों ने कर लगा रखा था, ठीक है ना। आज तो हमारे देश ने हर एक वस्तु पर कर लगा रखा है, केवल चाय पर ही नहीं, सारे वस्तुओं पर कर लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है, ठीक है ना। अब आता है बोस्टन टी पार्टी 1773। इसे बोस्टन की टी पार्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह घटना बोस्टन में हुई थी। कौन सी जगह पर हुई थी भाई? बोस्टन में हुई थी। और उपनिवेश अंग्रेजी जहाजों को उनकी चाय बंदरगाह पर नहीं उतरने देते थे। यानी कि जो चाय आता था, है ना, पोर्ट पे नहीं उतरने देते थे, ठीक है ना। जब बोस्टन के गवर्नर ने एक जहाज से चाय उतारने के लिए कहा तो सैमुअल एडम्स, क्या नाम था इनका? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में लोगों का एक समूह अमेरिकी इंडियन का भेष बना करके जहाज पर सवार हो गया। मतलब कि कौन से? अमेरिकी इंडियन के समूह बना करके, है ना, जहाज पर क्या हो गए? सवार हो गए। उसके बाद उन्होंने चाय के क्रेट को पानी में फेंक दिया। जितना चाय का क्रेट था ना जहाजिया पर, है ना, जहाजिया था यहाँ पर, जितना ही सब क्रेट था सबको क्या किया? उन लोगों ने उठा करके जस्ट समंदर में फेंक दिया। अंग्रेजी सरकार ने बंदरगाह के माध्यम से सभी व्यापार बंद कर दिए। जो अंग्रेजी सरकार थी, ये बंदरगाह से, यानी कि पोर्ट के माध्यम से, यानी कि जो पोर्ट के माध्यम से जो व्यापार होता था, है ना,
उसको क्या कर दिया, सभी के सभी को क्लोज कर दिया, जिससे लोग और भी क्या हो गए, नाराज हो गए। क्या क्या ऐसे कैसे बंद कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब फिलाडेल्फिया कांग्रेस और स्वतंत्रता की घोषणा। सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित पहली महाद्वीपीय बैठक में सभी उपनिवेशों जॉर्जिया को छोड़ करके, यानी कि एक जॉर्जिया को छोड़ करके सब ने सदस्यों को क्या किया, भेजा। और इस कांग्रेस ने ब्रिटिश राजा से कहा कि व्यवसाय और व्यापार पर सीमाएं आरोपित करने को रोका जाए और उनकी अनुमति के बिना कोई कर न लगाया जाए, यानी कि बिना इजाजत का कि कोई कर इसके ऊपर न लगाया जाए, ये बैठक में हुआ। इसने एक महाद्वीपीय समूह भी स्थापित किया और युद्ध की योजनाएं, है ना, क्या किया, बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश राजा ने सोचा कि यह विद्रोह है, क्या है, एकदम आग भड़क गया है, यानी कि विद्रोह है, इसलिए उन्होंने अमेरिका में सेना भेज दी। बोला कि यहां से सेना लेके के जाओ। और उपनिवेशवासियों ने क्षेत्र के, है ना, पुरुषों के साथ अपना बचाव करने की भी योजना बनाई। 1775 में, है ना, मैसाचुसेट्स में पहली लड़ाई हुई। कब हुआ था, 1775 में पहली लड़ाई कहां पे हुई थी, मैसाचुसेट्स में, है ना। उसके बाद कॉनकॉर्ड की लड़ाई में अंग्रेजों ने भी अपने लोगों को खोया। मतलब भाई जाहिर सी बात है कि लड़ाई होगी तो लोग तो मारे जाएंगे, तो अमेरिका ने भी अपने लोगों को क्या, खोया। और उनका बुरा व्यवहार आग की लपेटे की तरह तेजी से फैल गया, जिससे युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। अगला कह रहा है कि बंकर हिल गई। लड़ाई ने अमेरिका को ऐसे महसूस कराया कि वे ब्रिटिश सेना का मुकाबला कर सकते हैं, यानी कि डट करके उनका मुकाबला किसका, ब्रिटिश सेना का कर सकते हैं। और पहली लड़ाई के बाद दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक, ठीक है ना, फिलाडेल्फिया में हुई और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सैनिकों के नेता के रूप में चुना गया। किसको चुना गया, दूसरी, यानी कि पहली लड़ाई के बाद, यानी कि पहली लड़ाई के बाद, है ना, एक बैठक हुई, है ना, दूसरी महाद्वीपीय बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की बैठक फिलाडेल्फिया में हुई। और जॉर्ज वाशिंगटन, किसको चुना गया, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सैनिकों के नेता के रूप में चुन लिया गया। और इसने अंग्रेज सम्राट से फिर वही मांग की। कौन, ये वाशिंगटन, कौन, वाशिंगटन फिर से वही मांग किया। लेकिन जब अंग्रेजों ने लड़ाई जारी रखने का फैसला लिया तो महाद्वीपीय कांग्रेस ने 4 जुलाई, कितने जुलाई को, 4 जुलाई 1976 को स्वतंत्रता की घोषणा करने का फैसला कर दिया। कौन, ये अमेरिका के लोग हैं। इस घोषणा पत्र को थॉमस जेफरसन ने लिखा था। किसने लिखा था, है ना, इस घोषणा पत्र को कौन लिखा था, थॉमस जेफरसन ने। स्वतंत्रता की घोषणा। अब घोषणा में कहा गया कि सभी पुरुष क्या हैं, समान हैं, जितने भी पुरुष हैं सभी के सभी क्या हैं, इक्वल हैं। और शक्ति जनता से प्राप्त होती है। आपकी जो शक्ति है, हमारी जो शक्ति है, हमारे और आपके बीच जो हाइड्रोजन का आदान प्रदान हो रहा है, हमारी शक्ति कौन है, आप लोग हैं। और आपकी शक्ति कौन है, मैं हूं, है ना। मैं आपका बैकबोन सपोर्ट हूं, आप मेरा बैकबोन सपोर्ट है। आप अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा, मेरी भी उन्नति होगी, आपकी भी उन्नति होगी, सब एक दूसरे से मिल करके। तो जनता से प्राप्त होते। इसमें कहा गया कि हर किसी को अपनी सरकार बनाने का अधिकार है। कोई भी अपना सरकार बना सकता है, मतलब कि जो बहुमत लाएगा वो सरकार बनाएगा, मतलब जिसकी बहुमत होगी उसकी सरकार होगी। स्वतंत्रता की घोषणा करने से पहले उपनिवेशों ने अंग्रेजों, यानी कि इंग्लिश मैन के रूप में अपने, है ना, अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लेकिन 1776 के बाद जब उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की तो उन्होंने एक अलग देश के रूप में अपने अधिकारों के लिए जोर दिया। बोला कि हमको भैया एक अलग देश ही दे दो। जैसे कि भारत पाकिस्तान, है ना, पहले भारत और पाकिस्तान क्या थे, एक ही थे। अब उनकी नहीं जची, जैसे कि हम लोग 4 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं। जब बचपना होता है तो भाई सब क्या होते हैं, एक होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, शादी विवाह होते जाता है,
है ना, सबके सब क्या होते, अलग होते जाते। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हुआ, सब एक साथ मिलकर के लड़े, देश को आजाद कराया, है ना। केवल प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि तब ऐसा कीजिए, हमको बांट दीजिए, जब नहीं पट रहा है तो ऐसा कीजिए, बांट दीजिए हमको, है ना, बंटवारा कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे 1776 के बाद उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो उन्होंने एक अलग देश के रूप में अपने अधिकारों के लिए जोर दिया, बोला कि मेरा अपना एक अलग देश होगा, अपना एक अलग अधिकार होगा, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। स्वतंत्रता का युद्ध, है ना, स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की आधिकारिक शुरुआती थी, जो कि 6 साल से अधिक चली और इसमें सभी उपनिवेशों में लड़ाई शामिल थी। अमेरिकी शांति के सशस्त्र पक्ष में ने, है ना, 1777 में, है ना, साराटोगा की लड़ाई, किसकी, साराटोगा की लड़ाई में एक मोड़ ले लिया और जनरल बरगाए, है ना, ने ब्रिटिश सैनिकों को अमेरिकियों के हवाले कर दिया। मतलब जो जनरल थे, यानी कि ब्रिटिश जो सैनिक थे, किसके हवाले कर दिया, अमेरिकियों के हवाले कर दिया। फिर भी अमेरिकी कई बार हारे, मतलब इतना सपोर्ट देने के बावजूद अमेरिकी कई बार हारे, जब तक कि 1778 में उन्होंने फ्रांस के साथ साझेदारी की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। यानी कि जब तक वो फ्रांस से अपना संधि नहीं किए, अपने मेल मिलाप नहीं किए, तब तक वो क्या रहे, हारते रहे। जैसे इसमें फ्रांस एंट्री मारा, यानी कि फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ युद्ध शुरू कर दिया और 1789 में स्पेन फ्रांस की ओर से लड़ाई में भी क्या हो गया, शामिल हो गया। और 1781 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यूयॉर्क शहर में हार मान ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस कहां पे, न्यूयॉर्क शहर में हार मान ली, तो अंततः अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हो गया। यानी कि अमेरिकी क्रांतिकारी का युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया। और पेरिस की संधि ने संयुक्त राज्य अमेरिका को जीतने में क्या कर दिया, मदद कर दी। यानी कि संधि के बाद ही इसको जीतने में मदद मिली। अगर ये संधि नहीं होती तो ये जीत संभव नहीं था। ठीक है ना। एक बात वह है कि जब आप एकजुट हो करके, एक साथ हो करके जब आप किसी लड़ाई को लड़ते हैं ना, तो 99% चांसेस बन जाता है कि भाई हमारी जीत पक्की है। लेकिन वही अगर हम क्या होते हैं कि आपस में फूट डल जाता है, तो उस केस में हमारी जीत पक्की नहीं हो पाती है। बात समझे कि नहीं समझे। कहा गया है कि घर फूटे तो गंवार लूटे। क्या हुआ, घर फूटे तो गंवार लूटे। जैसे कि तुम बेवकूफ, तुम मेहनत नहीं करता है, बात समझा, 2 भाई है, तुमको क्या लगता है, तू नहीं पढ़ेगा लिखेगा, तू नहीं अच्छा से करेगा, तो तोरा भैया तोरा को दे देगा, नहीं देगा। इतना भी वो समझदार नहीं है और इतना भी ब्रह्मचारी नहीं है, दानी नहीं है कि तोरा के दे देगा। लेकिन वही अगर तुम दोनों भाई एकजुट होकर के रहोगे तो समझ लो कि ये तुम्हारा जिंदगी हमेशा सकुशल मंगल रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे। आइए, पेरिस की दूसरी संधि कब हुई भैया, 1783 ईस्वी में। पेरिस की दूसरी संधि कब हुई, 1783 ईस्वी में। ठीक है। इसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्या कर दिया, बस पेरिस की संधि हुई, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है ना। आगे कहता है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग थे। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हमेशा के लिए शांति, संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी उपनिवेशों को क्या किया, बिल्कुल मुक्त कर दिया, स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के रूप में मान्यता दे दी गई, और ब्रिटेन ने उनकी सरकार, संपत्ति और भूमि पर सभी अधिकार क्या किए, छोड़ दी। यानी कि जितना ब्रिटेनवा जो था ना, हड़प के रख ले था, जितना पर अपना कब्जावारी रख ले था, है ना, कि जब शांति समझौता हुआ उसके बाद में सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया, वापस कर दिया, बोला कि ले लो भाई। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि अमेरिकी वफादारों से ली गई जमीन वापस करेगा। स्पेन ने ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए और फ्लोरिडा वापस ले लिया। यानी फ्लोरिडा एक जगह है जिसको क्या किया, फिर से वापस ले लिया, जिसे ब्रिटेन ने 1763 ईस्वी में पेरिस की पहली संधि के बाद लिया था। यानी कि पेरिस की पहली संधि के तहत फ्लोरिडा को अपने में मिलाया था और फिर से जब संधि हुआ तो है ना, तो वापस कर दिया। ठीक है ना।
अमेरिकियों को किसने सफल बनाया? तो भले ही अंग्रेज जॉर्ज वाशिंगटन के अमेरिकियों से बेहतर थे, फिर भी अंग्रेज हार गए। क्या हो गए? अंग्रेज हार गए। ब्रिटिश सरकार ने क्रांति को गंभीरता से नहीं लिया और भाड़े की सेना का इस्तेमाल किया। अब बताइए ना, आप जंग लड़ने चले हैं, भाड़ा का सेना ले लीजिएगा, भाड़ा का सेना से आप जंग जीत जाइएगा? कभी नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। भाड़े की सेना से, भाड़े की टट्टुओं से कोई जंग नहीं जीती जाती है। अपनी शक्ति से जंग जीती जाती है, अपनी सेना से जंग जीती जाती है, ना कि भाड़े की सैनिकों से। बस समझे? अब आप लड़े चलिए, कहिए कि दूसरे के कंधा पे बंदूक रख के चलाइएगा, होगा? नहीं हो सकता है। आप अपने कंधे को मजबूत कीजिए, फिर लड़ाई लड़िए, जीत पक्की है। ठीक है ना? ब्रिटिश सरकार वफादार अमेरिकियों को एक साथ नहीं ला सकी और अमेरिकियों में स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा थी, एकदम मजबूत इच्छा थी। यानी कि उनकी इच्छा थी कि भैया, उनकी इच्छाएं मजबूत थी कि हमको क्या होना है? स्वतंत्र होना है, फ्रीडम होना है। सेना की सफलता का एक बड़ा कारण जॉर्ज वाशिंगटन का सैन्य नेतृत्व था। क्या था? सैन्य। यानी कि देखिए, घुड़सवारी में घोड़ा रेस नहीं जीतता है। घुड़सवारी में घोड़ा रेस नहीं जीतता है। रेस कौन जीतता है? चलाने वाला जीतता है। कौन जीतता है? लंगड़ा घोड़ा के ऊपर भी अगर रेस लगाया जाए तो जीत सकता है, जैसे तुम क्या हो? लंगड़ा घिंगड़ा हो। और हम तुम्हारे ऊपर रेस लगा रहे हैं और मुझे यकीन है कि मैं जीतूंगा, बशर्ते तुम मेहनत करो। अब मुझे चलाना है, कैसे चलाऊंगा वो मैं जानता हूं, बस तुम चलने की इच्छा रखो कि हम जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही चलेंगे। उसी प्रकार से जॉर्ज वाशिंगटन का सैन्य नेतृत्व था। ठीक है ना? सफलता का मेन कारण क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन का सैन्य नेतृत्व था। यानी कि उनकी जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, प्लानिंग जो था, उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग, आप मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलो, वो उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था। ठीक है ना? प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चलोगे, आप जीत जाओगे। ठीक है ना? अब आता है वैश्विक घटनाएं। अमेरिकी उपनिवेश सबसे पहले स्वतंत्र हुए, इसलिए अमेरिकी क्रांति सभी देशों की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। पहले यही स्वतंत्र हुआ, कौन? अमेरिका। अब इसलिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में क्या हो गया? एक लहर दौड़ गया कि अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो हम भी स्वतंत्र हो जाए। अब उसका देखा देखी होता है ना, हिस्सा, है ना? जैसे ईद में, है ना, छठ में मान लेते हैं कि फलानवा के 1000 कपड़ा किनाल बा, तो आप भी आगे जीत करते हैं, हिस्सा हो जाता है। ओकरा फलानवा के हेतने के किनाल बा, हमरा हेतने के किनाई नहीं, हमरो उतने की नहीं। मतलब कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो सब लोगों के अंदर क्या हो गया? एगो ये आ गया कि भाई हमको भी स्वतंत्र होना है। अब आता है नेपोलियन का युद्ध, नेपोलियन बोनापार्ट। ये है आपका डेटा, यहां देखिए नेपोलियन का युद्ध आगे है। ये जो है ना, इसको यहां पे क्या कर दीजिए? ब्लैक कर देते हैं। ठीक है ना? ये कुछ चीज नहीं, इसका यहाँ पे कोई काम आगे देखिए, अमेरिकी क्रांति क्या है? अमेरिकी क्रांति। वे पहले अमेरिका की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, फिर से दोबारा आ गया क्या जी? हाँ, इसके बजाय उपनिवेश और मातृ देश के बीच एक अलग संबंध चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, अंत में यह स्वतंत्रता के संघर्ष में परिवर्तित हो गई। और यह सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का उनके घटित होने के क्रम में उल्लेख है। नहीं नहीं, नहीं। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी, ये तो दोबारा आ गया ना, है? देखो तो, फिलाडेल्फिया कांग्रेस और स्वतंत्रता की घोषणा 1774, ये हो गया था ना? नहीं हुआ है ये नहीं हुआ है। ए देख लेना, एक बार मिला लेना, फिर भी हम बता देते हैं।
एक बार चेक कर लेते ना पीछे अमेरिकी क्रांति वगैरह, हैं कर लेते, एक बार चेक करने में क्या जाता है। स्वतंत्रता का युद्ध नहीं रे, 1700 बोस्टन टी पार्टी 1773 ना है ये है नहीं यहाँ पे 1773 बोस्टन टी पार्टी है। फिलाडेल्फिया कांग्रेस और स्वतंत्रता की घोषणा 1774 में पहली आयोजित महाद्वीप, ये तो है व्यवसाय और व्यापार करने से रोका जाए, ठीक है ना। हाँ, स्वतंत्रता की घोषणा, घोषणा में कहा गया कि सभी पुरुष समान, ये दो बार आ गया है। स्वतंत्रता का युद्ध है ना, ये था ना वर्गाए, तो था ही। पेरिस की दूसरी संधि 1783, ये हुआ है ना पेरिस की दूसरी संधि, अभी तो बताया पेरिस की दूसरी संधि। अमेरिकियों को किसने सफल बनाया, ये भी हो गया है ना। 1789 फ्रांसीसी क्रांति चलन और प्रभाव, पूरी जानकारी है ना। वैश्विक घटनाएं, अमेरिकी उपनिवेश सबसे पहले स्वतंत्र हुए और यहां से होना चाहिए, नहीं यहां से होना चाहिए, और सभी देशों को स्वतंत्र प्रतीक बन गई। और अमेरिकी क्रांति 1775 यही से चलेगा, ठीक है ना, यहां से देखेंगे, बात समझे कि नहीं। इसको उड़ा देते हैं, इसको अब ये उड़ा देते हैं, ठीक है ना। हाँ ये हाँ ये वाला तो रहेगा यहां से हाई हाई उड़ा देते हैं, है ना, यहां तक उड़ा देते हैं, ठीक है ना, हाई यहां तक, अब ठीक है, ठीक है ना। अब यहां से चलेगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांतिकरण, है ना, घटनाएं और प्रभाव, पूरी जानकारी। आइए यहां देखिए, वही कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है। अब वैश्विक घटनाएं, अमेरिकी उपनिवेश सबसे पहले स्वतंत्र हुए, इसलिए अमेरिकी क्रांति सभी देशों की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। और अमेरिकी क्रांति 1775 से लेकर के 1783 से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं, तरीके का है रे, ये क्या हो गया, सब गड़बड़े हुए है का तुमने। अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783, रुक जाइए यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ है। होता है अंधेरे में, क्या हो जाता है अंधेरे में काम किए हैं, गड़बड़ सा हो गया। हम भी वही सोच रहे थे कि इतना लंबा कैसे हो गया यार, चैप्टर इतना लंबा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 1775 से 1773, आगे बढ़िए। क्या विषय दिया है, अमेरिकी क्रांति का काल कितना, 1775 से 1783। कारण क्या है, अमेरिकी शोषण, संवैधानिक टकराव, टैक्स और नीति विचारकों का क्या था, प्रभाव था। मुख्य घटनाएं क्या थी, बोस्टन टी पार्टी 1773, स्वतंत्रता की घोषणा 1776, और साराटोगा की लड़ाई कब, 1777, पेरिस की संधि कब, है ना, 1773। ये सारे मुख्य घटनाएं हुए थे विषय में, ठीक है ना। इधर विवरण दिया हुआ है, आगे है। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, सैमुअल एडम्स, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, किंग जॉर्ज। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना, ये कथी का आविष्कार किया था, हाँ बताओ, याद करो तब तक, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज, ब्रिटिश कर नीति, पहली लड़ाई, निर्णायक मोड़, अंतिम युद्ध और शांति। स्वतंत्रता की घोषणा कब, 4 जुलाई 1776। स्टैंप अधिनियम कब, 1765, है ना। टाउनशेंड अधिनियम 1767, और चाय अधिनियम कब हुआ था, 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी है, ठीक है ना। पहली लड़ाई कब, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई 1775। निर्णायक मोड़, इस कहानी में मोड़ कहां पे आया,
साराटोगा की लड़ाई 1777, फ्रांस की सहायता मिली, ठीक है ना। अंतिम युद्ध कब? यॉर्क टाउन की घेराबंदी 1781, शांति संधि कब? पेरिस की संधि, ठीक है ना। लास्ट में इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? परिणाम, है ना, अमेरिका, बंद करो। चलिए आइए अब लोग देखेंगे, बीच में लाइट कट गया था जिसके कारण बस आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर आगे। करा कि परिणाम मतलब कि इसका रिजल्ट की बात कर रहा है। रिजल्ट, अमेरिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की स्थापना और लोकतंत्र की नींव। मतलब कि इसका रिजल्ट यही था कि अमेरिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की स्थापना और दूसरा लोकतंत्र की नींव। चैप्टर आपका तो समाप्त हो गया। मतलब इसी के साथ कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, उसे भी देखते चलेंगे। अमेरिकी क्रांति कब हुई? तो याद रखेंगे कब? 1775 से 1783 के बीच में। याद रखेंगे अमेरिकी क्रांति कब हुई? 1775 से 1783। अमेरिकी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश, है ना, कराधान और अमेरिकी स्वतंत्रता की इच्छा। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। स्वतंत्रता की घोषणा कब जारी की गई? तो 4 जुलाई 1776 को। स्वतंत्रता की घोषणा का मुख्य लेखक कौन था? थॉमस जेफरसन ने था, ठीक है ना। ये सारे के सारे वन लाइन क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्वतंत्रता की घोषणा का मुख्य लेखक कौन थे? थॉमस, है ना, जेफरसन। बोस्टन टी पार्टी कब? 16 दिसंबर, है ना, 1773। बोस्टन टी पार्टी में किस वस्तु का विरोध किया गया था? ब्रिटिश चाय का। कौन सी वस्तु का विरोध किया गया था? ब्रिटिश चाय का। अगला है, कौन सा युद्ध अमेरिकी क्रांति में निर्णायक मोड़ था? साराटोगा की लड़ाई 1777 में। किस संधि के द्वारा अमेरिकी क्रांति समाप्त हुई? तो पेरिस के संधि के द्वारा। अमेरिका, है ना, अमेरिकी क्रांति के दौरान किस देश ने अमेरिका की मदद की? तो फ्रांस ने किया था। ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिकी क्रांति की पहली लड़ाई कौन सी थी? है ना, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई कब हुआ था? 1775 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1775 में। किंग जॉर्ज तृतीय कौन था? ब्रिटेन के सम्राट, जिन्होंने अमेरिकी क्रांति के दौरान क्या किया था? शासन किया था। स्टॉम्प अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1765 में। टाउनशेंड अधिनियम में क्या किया गया था? उपनिवेशों पर नए कर लगाए गए। कब? 1767 में। 1773 के चाय अधिनियम का उद्देश्य क्या था? यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय सहायता देना, ठीक है ना। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का क्या अर्थ है? अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश संसद में बिना प्रतिनिधित्व के कर चुकाने का विरोध किया, है ना। अगला कह रहा है, कॉन्टिनेंटल आर्मी का गठन कब हुआ? 1775 में। किस बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा पारित हुई? तो दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ठीक है ना, 1776। अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। पेरिस की संधि 1773 के तहत क्या हुआ? ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या दे दिया? मान्यता दे दिया। कौन सा युद्ध अमेरिकी क्रांति की अंतिम लड़ाई थी? है ना, यॉर्क टाउन की घेराबंदी कब हुई थी? 1781 में। बंकर हिल की लड़ाई का क्या महत्व था? अमेरिकियों को विश्वास हुआ कि वे ब्रिटिश सेना का सामना कर सकते हैं। स्वतंत्रता की घोषणा में किन 3 मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है? पहला, जीवन, स्वतंत्रता और क्या? खुशी। अमेरिकी क्रांति में प्रमुख अमेरिकी सहयोगी कौन थे? तो फ्रांस, स्पेन। 1774 में आयोजित पहली महाद्वीपीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ रणनीति को बनाना। तो ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, ठीक है ना। अमेरिकी क्रांति से किस विचारधारा को बल मिला?
है ना। तो लोकतंत्र और गणराज्यवाद। 1776 के बाद अमेरिका ने किस रूप में कार्य किया? तो स्वतंत्र गणराज्य के रूप में काम किया। ठीक है। अगला है जॉन एडम्स कौन थे? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और बाद में अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति। याद रखेंगे। पैट्रिक हेनरी ने कौन सा प्रसिद्ध कथन दिया था? तो गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। लिबर्टी और गिव मी डेथ। बेंजामिन फ्रैंकलिन का क्या योगदान था? फ्रांस से अमेरिका के लिए समर्थन जुटाने में क्या किया? मदद किए थे, यानी कि फ्रांस से। ठीक है ना। यॉर्क टाउन की लड़ाई में किस ब्रिटिश जनरल ने आत्मसमर्पण किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1778 में अमेरिका और फ्रांस के बीच कौन सी संधि हुई? है ना, फ्रैंको अमेरिकन गठबंधन की संधि हुई, है ना। और 1770 के बोस्टन नरसंहार का क्या कारण था? तो ब्रिटिश सैनिकों द्वारा निहत्थे उपनिवेशों पर क्या? गोली चलाना। ठीक है ना। अगला है फिलाडेल्फिया के किस कारण से प्रसिद्ध है? तो स्वतंत्रता की घोषणा यहीं से पारित हुई थी। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 में। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में। किस देश ने अमेरिकी क्रांति के दौरान न्यूयॉर्क पर हमला किया? तो ब्रिटेन, है ना। 1777 में अपनाए गए अमेरिकी संविधान का नाम क्या था? आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन। क्या नाम था? 1777 में, यानी कि जो अपनाए गए अमेरिकी संविधान, यानी कि 1777 में जो संविधान अपनाया गया था उसका नाम था आर्टिकल्स ऑफ फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। ब्रिटेन ने अमेरिकी क्रांति के बाद किन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा? तो कनाडा और कैरेबियाई उपनिवेश पर। अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन बना? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी क्रांति के बाद याद रखिएगा कि अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बना। 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन से अमेरिका की पूर्ण स्वतंत्रता, है ना, घोषित करना। किस प्रमुख विचारक ने लेक अधिकार का सिद्धांत दिया? तो जॉन लॉक ने। यॉर्क टाउन की लड़ाई के दौरान अमेरिका की सहायता किसने की थी? तो फ्रांसीसी नौसेना ने किया था। और अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटिश संसद में किस नेता ने उपनिवेशों का समर्थन दिया? एडम बर्क ने दिया। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अमेरिकी क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था? फ्रांस का समर्थन और वाशिंगटन का सैन्य नेतृत्व, यानी कि इसका समर्थन और इसका सैन्य नेतृत्व। फ्रांस ने अमेरिका को क्या आपूर्ति किया? हथियार। क्या क्या दिया? हथियार, सैनिक और युद्ध पोत दिया, यानी कि जितना एथी था वो। अमेरिका की 13 मूल कॉलोनियों में से 3 कौन सी थी? है ना, मैसाचुसेट्स, है ना, वर्जीनिया और क्या था? न्यूयॉर्क। पेरिस संधि 1773 के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? है ना, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, जॉन एडम्स, जॉन जे। अमेरिकी क्रांति ने किस क्रांति को प्रेरित किया? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब अपनाया गया? याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान कब अपनाया गया? तो 1787 में अपनाया गया। ठीक है। अब आता है आपका अभ्यास प्रश्न उत्तर है, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है ना। ये हमारा आज का पार्ट 2 था। क्या था? ये हमारा पार्ट 2 था। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसी के साथ हमारा क्या होगा? क्लास, यानी कि ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा। ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।